आज का बड़ा सुंदर सत्संग है। सबसे बड़ा चमत्कारी सत्संग क्या है? आज का प्रसंग है, इसको जरूर सुने। सबसे बड़ा चमत्कारी सत्संग क्या है? बड़ा अच्छा प्रसंग है। किसी ने प्रश्न किया तो उसको आज हम अपने सत्संग के माध्यम से बताएंगे आप लोगों को कि सबसे बड़ा चमत्कारी सत्संग क्या है। तो इसके पहले गुरु और भगवान की वंदना कर लेते हैं। कि ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अवखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन कि तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सबसे बड़ा चमत्कारी सत्संग क्या है? ये किसी ने पूछा। तो आप लोग सोचेंगे सबसे बड़ा चमत्कारी सत्संग क्या है? चमत्कार क्या है? ऐसा कौन सा सत्संग है जिसको सुनने के बाद चमत्कार हो जाए? तो चमत्कार समझना पड़ेगा और सत्संग समझना पड़ेगा। चमत्कार किसे कहते हैं? चमत्कार किसे कहते हैं? चमत्कार का मतलब होता है चमत आकार, चमधन आकार, चमत्कार। जिस दृश्य को, जिस घटना को हमने कभी देखा ना हो, सुना ना हो, और वो घटना आपके सामने घटित हो जाए। जिस पर कभी विश्वास न किया हो, विश्वास होता ना हो, और विश्वास हो जाए, उसको देख करके या उसको अनुभव करके, उसको महसूस करके विश्वास हो जाए, मन अपना विश्वास कर ले, प्रसन्न हो जाए, सच्चित आनंदमय हो जाए, ऐसी घटना को चमत्कार कहते हैं। बिना परिश्रम के, कम परिश्रम में प्राप्त हो जाए, चमत्कार हो गया। उसको क्या कहते हैं? चमत्कार कहते हैं। तो ये तो भौतिक चीजों के लिए। ये क्या है? जिसके बारे में भौतिक चीजें हैं, तो आप सोचो कि ये काम हो सकता है कि नहीं। आपका मन हार मान जाए, हार मान जाए, आप मुसीबत में हो, हार मान जाए, या कोई चीज पाने की इच्छा हो, आपका मन हार मान जाए कि अब नहीं मिलेगी, और अचानक मिल जाए, अचानक आपकी मदद हो जाए, तो इसको क्या कहते हैं? चमत्कार। लोग कह देते हैं अरे चमत्कार हो गया। लेकिन यहाँ बात भौतिक चीजों की नहीं, आध्यात्मिक चीजों की है, सत्संग की है। चमत्कारी सत्संग क्या है? चमत्कारी सत्संग किसे कहते हैं? चमत्कारी सत्संग उसे कहते हैं जिस सत्संग को सुनने के बाद मन में शांति प्राप्त हो जाए, शाश्वत शांति प्राप्त हो जाए। इसको हम विस्तार से बताएंगे, आप लोग बस सत्संग में बने रहिए। बड़ा आपको बोध लगेगा, शांति मिल जाए। तो ये चमत्कारी सत्संग क्या है? रामचरितमानस में भी लिखा गया है कि जो चमत्कारी सत्संग है, इसको मूर्ख लोग भी यदि सुन लें तो भी अपनी मूर्खता को त्याग देते हैं। तो स्वामी जी ने लिखा है कि सठ सुधरई सत्संगत पाई, पारस परिद कुधात सुहाई। यदि चमत्कारी सत्संग मूर्खों को मिल जाए, सठ माने मूर्ख, मूर्ख को भी सुनने को मिल जाए तो वो भी सुधर जाता है। जैसे पारस परित कुधात सुहाई। पारस पत्थर यदि कुधात यानी लोहे को स्पर्श कर ले, जिस तरीके से मूर्ख रूपी लोहे को सत्संग रूपी पारस पत्थर स्पर्श कर ले तो भी सुधर जाता है, अच्छा हो जाता है, अच्छा बन जाता है। इसी तरीके से लोहा भी सोना बन जाता है। जिस प्रकार लोहा सोना बन जाता है, उसी प्रकार मूर्ख लोग भी सज्जन पुरुष बन जाता है। जो मूर्ख पुरुष है वो भी सज्जन पुरुष बन जाता है। ये चमत्कारी सत्संग का प्रभाव है। तब ये चमत्कारी सत्संग की विशेषता तो बतलाया हमने आपको। अब ये है क्या चमत्कारी सत्संग, और किसके पास जाने से मिलेगा?
भाई ऐसे तो बाजारों में बिकता नहीं कि बाजार में चले जाओ, पैसा दो, चमत्कारी सत्संग ले आओ, तो बाजारों में तो मिलता नहीं। तो कौन इसको प्रदान करता है, और है क्या जिसको सुनने से आत्मबोध होता है, परम शांति मिलती है? इस पर हम बता रहे हैं, आप लोग सुनिए। देखिए, सत्संग, सत और संग, सत्य का जहां पे संग हो, किसी प्रकार की कोई भी पाखंड युक्त झूठी बातें न हो, जिस परिवेश में, जिसकी वाणी में, जिस स्थान पर किसी भी प्रकार की अविद्या का वास न हो, सब विद्या ही हो, अविद्या न हो। अविद्या का मतलब नाशवान चीज, नाशवान। बता दिया जाए कि नहीं आकाश के तारे आपको कल मिल जाएंगे, तो ये क्या अविद्या है? ये झूठ का संग है, सत का संग नहीं। सत का संग ये है कि जितनी चीजें हम देख रहे हैं संसार में, हमारी 10 इंद्रियां जितनी देख रही हैं, महसूस कर रही हैं, ये सारी वस्तुएं नाशवान है, और इन पे हम ज्यादा अपना चित्त न लगाएं, क्योंकि ये हासिल करेंगे कुछ समय के उपभोग के बाद ही नष्ट हो जाएंगे। और सारा जीवन यदि हमने व्यतीत कर दिया, तो जो इस शरीर को, ये मानव शरीर मिला जिसका उद्देश्य है, वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसका उद्देश्य क्या है? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन नाम मोक्ष का द्वारा पाए न जी परलोक संसार। ये इसका उद्देश्य है, बड़े भाग से प्राप्त किया, बड़े भाग से शरीर मिलता है, और इस शरीर का उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना। बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में न पड़े। यदि बार बार हम जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ रहे हैं, तो फिर इसका ये उद्देश्य नहीं है। फिर मान लीजिए कि हम अपने उद्देश्य से भटक गए, ये शरीर को प्राप्त करके, और यदि हम 84 में जाते हैं, तो हम निश्चित रूप से अपने उद्देश्य से भटक रहे। तो जो सत्य का सत्संग है, वो है कि एक परमात्मा का चिंतन करो, मन सहित इंद्रियों का संयम करो, सबके प्रति मधुर वाणी बोलो, और सबके प्रति दया भाव प्रेम के विचार रखो। इसी को सत्य का सत्संग कहते हैं, जिसको सुनने के बाद आपका जो टेढ़ा मन है वो सीधा हो जाए। इसको सुनाता कौन है? शंकर स्वरूप सदगुरु सुनाता है। यमासितो ही वक्रोप चंद्रा सरक्त वंदते, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपणम। ऐसा सदगुरु जो शंकर स्वरूप हो, आपके टेढ़े चंद्रमा रूपी टेढ़े मन को सीधा कर दे, अद्वैतवाद से आपको, द्वैतवाद से आपको अद्वैतवाद में ले आए। जो आपकी मन सहित इंद्रियां संसार में फैली हुई हैं, जिसके कारण कामनाओं से वशीभूत हैं, आप युक्त हैं, भगवान का भजन नहीं कर पा रहे हैं, वहां से वो इंद्रियां हट जाए, संयमित हो जाए, मन शून्य हो जाए, संकल्प विकल्प से रहित हो जाए। ऐसा सत्संग जो सुना दे वो शंकर स्वरूप सदगुरु है, और जो ये बात बता दे, विधि बता दे, यत्न बता दे, वैखरी मध्यमा पश्यंती और परा, ये यत्न है, ये जो यत्न बता दे वही सत्य का सत्संग है। सत्य के बारे में परिचय करा दे। आत्मा सत्य है, शाश्वत है और सनातन है, सबके अंतःकरण में ज्योतिर् स्वरूप है, यही सत्य है। आत्मा के अलावा कुछ सत्य नहीं, सब असत्य है। सत्य का मतलब सब नाशवान है, सत्य नाशवान नहीं है। आत्मा सत्य है, शाश्वत है और सनातन है, बाकी सब असत्य है, सबका नाश है। जितनी चीजें हम देख रहे हैं, हम आप संसार में जितनी भी चीजें देख रहे हैं, सब नाशवान है, ये अमर कोई नहीं है। तो ये सत्य और असत्य का हमें केवल ज्ञान हो जाए, यही सत्संग है, यही चमत्कारी सत्संग है। जब ये चीज हम जान जाते हैं, हम आप सब लोग जान जाते हैं, तो फिर चमत्कार हो जाता है। जब ये मालूम हो जाए कि जिन चीज़ों के पीछे हम पड़े हुए हैं प्राप्त करने के लिए, और उनको प्राप्त करने में हम झूठ बोल रहे हैं, तमाम लोगों को दंडित कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, और आतंक फैला रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, केवल उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, हासिल करने के लिए चोरी कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, तो फिर आप, जब आपको सत्य का ज्ञान हो जाएगा, तत्वदर्शी सदगुरु की संगत से ही सत्य का ज्ञान होगा,
उसी को सत्संग कहते हैं, सत्य का सत्संग कहते हैं। तो आपके अंदर चमत्कार हो जाएगा। आप कल तक जो गाली देते रहे, लोगों को परेशान करते रहे, तो वाल्मीकि की तरीके संत हो जाएंगे। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भैंस ब्रह्म समाना। ये चमत्कार हो जाएगा, आपको ज्ञान हो जाएगा मनु महाराज की तरीके से। होए न विषय विराग भुवन बसत भाचौतपन, ऐसे भाव आ जाएंगे, आप रोने लगेंगे। सारी अहिंसा, हिंसा को छोड़ करके अहिंसक बन जाएंगे, महात्मा गांधी की तरीके, बुद्ध की तरीके। होए न विषय विराग भुवन बसत भाचौतपन, हृदय चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरिभजन में। ये एहसास करेंगे और आपका चित्त मन तुरंत योजना बनाएगा कि भक्ति करना है, बुद्धि निर्णय ले लेगी और आपका चित्त भक्ति में लग जाएगा, सत का सत्संग करने लगेंगे। तो ये यही सत्संग है। जब इस तरीके का कोई सदगुरु मिल जाए, तत्वदर्शी सदगुरु, और ये बात बता दे कि हमारे शरीर में जो 14 प्रकार के विकार हैं सब नष्ट हो जाएं, हम जो उल्टे थे संसार में, हिंसा करते थे, कामनाओं से युक्त थे, तो सीधे हो जाए। जो हमारा टेढ़ा मन था वो हमारा सीधा हो जाए। तो जिन बातों को सुन करके, जिन लोगों के पास बैठ करके, जिन बातों को हम सुनते हैं और सुनने के बाद हमारे शरीर में प्रभाव पड़ जाए, वो वार्तालाप सत्संग कहलाता है, चमत्कारी सत्संग कहलाता है। सुधार हो जाए हमारे आपके अंदर, तो वो वार्तालाप, वो कन्वर्सेशन, गुरु और चेला के बीच में हुई वार्ता को कन्वर्सेशन, वो वार्तालाप सत्य का सत्संग होता है, चमत्कारी सत्संग होता है। बुराइयों से हमें अच्छाइयों की तरफ जो ले आए, यही चमत्कारी सत्संग है। इसको जो प्राप्त कर लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है, उसको मोक्ष मिल जाता है। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ सत्संग को समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। ओम।